श्रीमुख से यही सुना, सबसे बड़ी पूंजी है पवित्रता। ब्रह्मा के श्रीमुख से यही सुना, सबसे बड़ी पूंजी है पवित्रता। पवित्रता की इस पूंजी को करके जतन संभालो, श्रेष्ठ कर्म कर अपने को मानव से देव बना लो। सब हो सरल स्वभावी, वाणी में सहजता हो, दिव्य गुणों का ताज सबके सर पे सजता हो। दृष्टि में शीतलता, हृदय में धीरज हो, जग में रहें यूं हम जूं जल में नीरज हो। महका महका मन हो खिला खिला, सबसे बड़ी पूंजी है पवित्रता। महका महका मन हो खिला खिला, सबसे बड़ी पूंजी है पवित्रता। तन एक मंदिर हो, मन एक दर्पण हो, हर आचरण हमारा पावन पावन हो। प्रभु ने हम बच्चों से यही कहा, सबसे बड़ी पूंजी है पवित्रता। प्रभु ने हम बच्चों से यही कहा, सबसे बड़ी पूंजी है पवित्रता। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सबसे बड़ी पूंजी कौन सी? कौन सी? पवित्रता। बाप को इस पत दुनिया में क्यों आना पड़ता? बाप को इस पतित दुनिया में क्यों आना पड़ता है? क्यों आना पड़ता? हम बच्चों को पावन बनाकर पावन दुनिया में ले जाने के लिए। तो पावन जरूर 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 बनना है, अर्थात
यही सबसे बड़ी पूंजी है। आज बाप दादा बोले, मैं इस पतित दुनिया में क्यों आता हूँ? बाप बोले, मीठे बच्चे, पतित पावन बाप आए हैं पावन बनाकर पावन दुनिया का वर्षा देने के लिए। तो पावन दुनिया का वर्षा किनों को मिलेगा? पावन बनने वालों को ही यह सद्गति अर्थात पावन दुनिया का वर्षा मिलता है। प्रश्न है मुरली का, भोगी जीवन और योगी जीवन में परिवर्तन होने, भोगी जीवन से योगी जीवन में परिवर्तन होने का मुख्य आधार क्या है? अब सोच के जवाब देना। योगी जीवन अर्थात योगी जीवन में परिवर्तन होने का मुख्य आधार क्या है? सोच के बोलना। है कोई जवाब देने वाला? हाँ, कोई नहीं हाथ उठाता है। हाथ तो उठाओ। मुरली पढ़ने वाले भी हाथ नहीं उठाते हैं। अच्छा सुनो, बाप दादा बोले, भोगी जीवन योगी जीवन में परिवर्तन, भोगी जीवन से योगी जीवन में परिवर्तन होने का मुख्य आधार है निश्चय। जब तक यह निश्चय नहीं, कौन सा? हमको पढ़ाने वाला स्वयं बेहद का बाप है, तब तक योग लगेगा ही नहीं। न पढ़ाई भी पूरी पढ़ सकेंगे और फिर भोगी के भोगी ही रह जाएंगे। बाबा कहते हैं, कई बच्चे ध्यान से सुनना आज की मुरली, कई बच्चे क्लास में आते हैं लेकिन पढ़ाने वाले में निश्चय नहीं है। समझते हैं हाँ कोई शक्ति है, लेकिन स्वयं निराकार से बाबा पढ़ाते हैं, समझते हैं ये कैसे हो सकता है, यह तो नई बात है। ऐसे पत्थर बुद्धि बच्चे परिवर्तन नहीं हो सकते हैं। बाबा तो फिर भी उन्हों को भी बच्चे कहते हैं, पर ऐसे बच्चे जो समझते हैं निराकार से बाबा कैसे पढ़ाएंगे, तो जिन्हों को ये निश्चय नहीं है वो परिवर्तन हो नहीं सकते। आज की मुरली का गीत बहुत बार सुनते आए हो, ओम नमो शिवाय। फिर से बाप दादा बोले, ओम शांति। बाबा कहते आप बच्चे तो अब समझ गए हैं, शिव बाबा हमको समझाते हैं। आए है सबके बुद्धि में, ये सबके बुद्धि में हाथ उठाओ। शिव बाबा ही हमें पढ़ाते हैं,
भले अब वो लिखी हुई मुरली है, लेकिन जब मुख के द्वारा सुनाई तो शिव बाबा ने ही ब्रह्मा के मुख से सुनाई। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे तो समझ गए हैं कि शिव बाबा हमको समझाते हैं। घड़ी घड़ी तो बाबा ये नहीं बैठ के कहेंगे कि भगवान वाच है, भगवान वाच है। ये तो कायदा ही नहीं है कि घड़ी घड़ी कोई अपनी महिमा करता रहे। शिव बाबा जो सबका बाप है, वही हम बच्चों को बैठ समझाते हैं कि भविष्य 21 जन्मों के लिए समझाते हैं। किस लिए? कि ऐसा बनकर भविष्य 21 जन्मों के लिए अटल अखंड दैवी स्वराज्य प्राप्त कराते हैं। जैसे स्कूल अथवा कॉलेज में बच्चे जानते हैं टीचर ही हमें आप समान बना रहे हैं। एम ऑब्जेक्ट उन्हों के पास रहती है। बाकी तो सत्संगों में जो जाते हैं वो तो शास्त्र आदि सुनने के लिए ही जाते हैं। वास्तव में उससे तो कुछ मिलता नहीं है। इसलिए फिर भी टीचर अच्छा, जो शरीर निर्वाह अर्थ कोई जिस्मानी विद्या सिखलाते रहते हैं, जिससे मनुष्य अपनी आजीविका करते रहते। बाकी तो सब दुर्गति ही करते हैं। देखो बच्चे अगर शादी करना न चाहे तो बाप कहेगा तुम्हें मैं वर्षा भी नहीं दूंगा, अब जहाँ चाहे वहाँ चले जाओ। शुरू शुरू में तो ये बातें हम लोग देख चुके हैं। यहाँ तो बाप स्वयं अमृत करके पिलाते हैं और साथ साथ पवित्र दुनिया का वर्षा भी देते हैं। कहते हैं बच्चे पवित्र बनो तो तुम पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। देखो कितना अंतर है हद का बाप और बेहद के बाप में। वो रात में ले जाते, हद का बाप रात में ले जाते, और बेहद का बाप तुम बच्चों को दिन में ले जाते हैं। ये अब तो ये है ही पतित दुनिया। कहते भी हैं कि सद्गति दाता एक बाप ही है, जो आकर के सबकी सद्गति करते हैं। तो वो तो है ही पतित पावन। फिर अगर बाप सद्गति करते हैं तो बताओ दुर्गति किसने की? इस बात को कोई जानते नहीं। बाप अभी तुम बच्चों को समझाते हैं कि इस समय तो सब है आसुरी मत वाले। यहाँ बाप आते ही है असुरों को देवता बनाने। ये है इंद्रप्रस्थ की सभा। कहीं यहाँ छिप छिप करके असुर भी आकर के बैठ जाते हैं। सब सेंटर्स पर ऐसे छिपे हुए विकारी बहुत आते हैं। फिर घर में जाकर यहाँ आकर सुनते हैं
और फिर देखो घर में जाकर विख पीते रहते हैं। दो काम तो एक साथ नहीं चल सकते। ऐसे फिर पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। बाप को पहचानते ही नहीं, निश्चय बिल्कुल ही नहीं कि हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं, ऐसे ही आकर बैठ जाते हैं। फिर तो उन्हों का न योग लगेगा, न यथार्थ पढ़ाई भी पढ़ सकते, भोगी के भोगी ही रह जाते हैं। बहुत समझते हैं ये कोई शक्ति है, बस कौन सी शक्ति ये नहीं समझ में आती है। शिव बाबा कैसे आ सकता है? कोई शास्त्र में तो ऐसी बातें लिखी हुई नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे, अब ये तो बाप स्वयं आकर के नई नई बातें तुमको बताते हैं, इसलिए तो गाते भी है शिव जयंती। परंतु पत्थर बुद्धि होने के कारण समझते नहीं है। शिव है तब तो सब भगत उनको याद करते हैं, कहते भी है शिवाय नमः, समझते हैं वो परम धाम में रहते हैं। हमारा बाप वही है, उसको ही परम पिता कहते हैं, वही सबका फादर हो गया ना। भारत में ऐसे भी हैं जो फादर को मानते नहीं। मनुष्यों को ये बातें समझाना भी बहुत मुश्किल है। मनुष्य तो ये भी नहीं समझते हैं कि अब यह दुर्गति का समय हमारा चल रहा है। भक्ति मार्ग में तो पहले अव्यभिचारी भक्ति थी, एक की ही भक्ति करते थे। अब अव्यभिचारी भक्ति वास्तव में अव्यभिचारी भक्ति ही सच्ची भक्ति है। उसी समय अर्थात द्वापर में मनुष्य सब सुखी रहते हैं जब अव्यभिचारी भक्ति है। धन दौलत आदि सब रहता है। कलयुग में जास्ती दुर्गति को पाते हैं जब व्यभिचारी भक्ति में आते हैं, तब ही फिर विकारी भी बहुत बनते जाते हैं। दिन प्रतिदिन विकार भी जोर भरते जाते हैं। पहले विकार भी, बाबा कहते हैं विकार भी पहले सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान विकार हैं। सब बिल्कुल ही तमो प्रधान है। घर घर में कितने झगड़े हैं। शिव बाबा बैठकर ये सब बातें तुम बच्चों को समझाते हैं। श्री कृष्ण तो बाप ठहरा नहीं, मनुष्य तो कोई की भी यथार्थ बायोग्राफी जानते नहीं। ये तो है ही पतित पावन परम पिता परमात्मा, उनको ही तो मानते हैं कि वही ज्ञान का सागर है। पानी का सागर थोड़े पतित पावन नॉलेजफुल कह सकेंगे। मनुष्य तो पानी के सागर से निकली हुई
पानी की नदियों को भी पतित पावनी समझ लेते हैं। उन्हों से पूछना चाहिए, जैसे गीता के भगवान का ऑक्यूपेशन पूछा जाता है, निराकार परम पिता परमात्मा है रचता और श्री कृष्ण है रचना। अब बताओ गीता का भगवान कौन? समझ रहे हो ना बात को? हाँ, बातें तो समझी हुई है, लेकिन मुरली भी फिर पढ़ने से कितनी क्लियर समझ में आती है। देखो, निराकार परमपिता परमात्मा को ज्ञान का सागर पतित पावन कहते हैं। उनसे ही ये सब ज्ञान गंगाएं निकली हैं। कैसे निकलती है? परम पिता परमात्मा ब्रह्मा मुख कमल द्वारा आकर के ब्रह्मा मुख वंशावली रचते हैं। उन्हों को ब्रह्मा मुख से ये अविनाशी ज्ञान मिल रहा है, जिससे ही वास्तव में सद्गति को पाते हैं। अब पानी के सागर से पावन बनते हैं वह ज्ञान सागर से। ये बाबा शुरू में कैसे तुम लोगों से प्रश्न उत्तर करो, जब पूछते हैं तो कैसे कैसे तुम प्रश्न करो। अभी पानी के सागर से पावन बनते हैं या ज्ञान सागर से? पानी से मनुष्य तो पावन हो नहीं सकता, तो यह पहेली भी पूछनी पड़े। ये भी अच्छा प्रश्न समझाने की ये बात है। इनको पूछने से पावन दुनिया का यह प्रश्न उन्हों से पूछने से वो समझने की कोशिश करेंगे और पावन दुनिया का फिर मालिक बन सकते हैं। देखो, बुलाते ही तो उस पतित पावन बाप को है, हे पतित पावन सीताराम। फिर गंगा में स्नान आदि करते रहते हैं, एक तरफ पुकारते हैं और फिर दूसरे तरफ गंगा में स्नान करते रहते हैं। वास्तव में बुलाते तो उनको ही है कि हे पतित पावन सीताराम, समय पर ये हर एक चीज शोभती है। बाबा कहते हैं, देखो पुकारते हैं पतित पावन सीताराम और फिर जाकर गंगा में स्नानात करते हैं। तो ये भी पहेली तुम बच्चों को ऐड करनी चाहिए समझाने में। और जो हम प्रश्नावली लिखते थे ना समझाने की, उसमें बाबा बोलते हैं, समय पर हर एक चीज़ शोभती है। जैसे वो गीता के भगवान वाली पहेली है, वैसे ये भी पहेली है। ख्याल चलते हैं ना, क्या ऐसी चीज़ें बनाएं जो मनुष्य सदैव अपने पास यादगार रखे। अगर अच्छी चीज़ बनी हुई होंगी तो अपने पास रखेंगे, कागज़ आए तो फेंक देते हैं। देवताओं की अच्छी चीज़ होंगी तो फिर फाड़ेंगे नहीं, ऐसा हम लिखेंगे। माना कृष्ण का चित्र देखकर ये सब बातें लिख सकते हैं।
सर्विस की प्रैक्टिस करने वालों का सारा दिन विचार सागर मंथन होता रहना चाहिए और काम करके दिखाए। सिर्फ कहना नहीं है कि ऐसा करना है। ये बाबा किसको कहते हैं? बाबा करेंगे, बाबा बच्चा करेंगे। बोलो कौन करेगा ये? बाप तो डायरेक्शन देते हैं। ऐसे अच्छे अच्छे चित्र कैलेंडर छपाओ। त्रिमूर्ति शिव के भी कैलेंडर्स निकलने चाहिए। त्रिमूर्ति शिव जयंती कहना राइट है, सिर्फ शिव जयंती कहना रॉन्ग है। एक बच्चे की दिल है, त्रिमूर्ति शिव के कैलेंडर्स बनाए, सो भी रंगीन। त्रिमूर्ति से समझानी अच्छी मिलती है। बाबा लाकेट भी इसलिए बनवाते हैं कि उनसे अच्छा समझा सकते हैं। ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा सद्गति करते हैं, तो जो मेहनत करता है वही फिर विष्णुपुरी का मालिक बनता है। बाकी जो ज्ञान नहीं लेते हैं उनका तो विनाश हो जाता है और वे सजाएं भी बहुत खाते हैं, पद भी नहीं पाते। भगत ही तो भगवान को याद करते हैं, परंतु जब भगवान आते हैं तब देखो कितने थोड़े उनको पहचान कर उनका आकर बनते हैं। कोटों में को गाया हुआ है, जो मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं वे तो पद अच्छा पा नहीं सकते, क्योंकि उनके विक्रम तो विनाश होंगे नहीं। इसलिए बाबा साक्षात्कार कराते रहते हैं। धर्म स्थापक भी आते हैं दृष्टि लेने, याद करते करते विक्रम विनाश करते जाए तो पद भी ऊंचा पा सकते हैं। धीरे धीरे अन्य धर्म वाले भी आएंगे, सो भी पिछाड़ी में। जो बड़े होंगे ऐसे नहीं कि अभी का पो पाएगा, नहीं, पहले नंबर का पो जो अब चक्कर में आकर के बदल गया है वो आएगा। ये हिसाब बड़ा भारी है। अब ये कुंभ का मेला है, ये सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। जब दुर्गति को पाने का पूरा ग्रहण लग जाता है तब ही फिर बाप आकर 16 कला संपूर्ण बनाते हैं। समझ में आ रही है ना बात? हाँ, समझ में आ रहा है? अच्छी रीत से ध्यान से सुनना। ग्रहण को स्वदर्शन चक्र से निकाला जाता है। स्वदर्शन चक्र कौन सा? जो बाबा ने हमें सारे सृष्टि चक्र की नाले दी हैं। ये बहुत अच्छी चीज है। यह ईश्वरी कोट ऑफ आर्म्स है।
ये तो है ईश्वरी बातें। ये जो अपना गोला है उसके नीचे लिखना चाहिए, ये है स्वदर्शन चक्र। स्लाइड्स जो बना रहे हैं उनके नीचे भी बाबा समझाने, उनके स्लाइड्स जो बना रहे हैं उनके लिए भी बाबा तो समझानी देते रहते हैं। अगर समझो वो मुरली न सुने तो डायरेक्ट अमल में ला नहीं सकते। मुरली इसलिए मुरली तो बाप की रोज पढ़नी चाहिए। जो बाबा कहते हैं जो बच्चे सर्विस में हैं उन्हों को तो जो बाप कहते हैं उसी एक्ट में आना चाहिए। माना बाबा ये कहते हैं ना, स्लाइड्स बनाओ, ऐसे करो ऐसे करो। त्रिमूर्ति का भी स्लाइड्स बनाते हैं, उनमें अक्षर बहुत अच्छे हैं। स्थापना और विनाश दो गोले भी चाहिए। ये नर्क, ये स्वर्ग, ये आज का भारत और ये कल का भारत। बाप सेकंड में जीवन मुक्ति देने वाला तो बैठा है ना। बाबा को पहचाना, निश्चय हुआ, बस जीवन मुक्ति पाने का पुरुषार्थ चल पड़ता है। जन्म तो लिया ना, बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना है। फिर वो कभी विकार की मांग कर ही नहीं सकते। बाप कहते हैं भ्रष्टाचारी को वर्षा मिल नहीं सकता। प्रैक्टिकल में ये ब्रह्मा का ही मिसाल देखा है ना, ऐसे बहुत मुश्किल निकलते हैं। अपनी इज्जत आदमी तो बहुत देखते हैं, परंतु याद रहे क्रिएटर बाप है। सबको उनकी आज्ञा पर चलना है। तुम भी अब देखो, अगर श्रीमत पर नहीं चलते हो तो पद भ्रष्ट हो जाता है, ये याद रहे। बाप कहते हैं इस ज्ञान मार्ग में नष्टो मोह अच्छा चाहिए। बाबा की आज्ञा मिली हुई है। जो बच्चे आज्ञाकारी नहीं, समझो वो जैसे कपूत ही ठहरे। वो बच्चा बच्चा नहीं। पवित्रता की आज्ञा तो अच्छी है ना। राजयोग तो बाप अभी ही सिखलाते हैं। मनुष्य तो बेचारे समझते ही नहीं। देखो बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही समझते हैं। बाप इतना डायरेक्शंस देते रहते हैं, कोई मुश्किल ही बच्चा करके दिखाते हैं। बाबा कहते हैं त्रिमूर्ति का कैलेंडर भी बनाना है। सारा मदार है त्रिमूर्ति शिव के चित्र पर। लिखा हुआ है ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, जरूर शिव बाबा ही स्वर्ग की स्थापना कराएंगे ना। कलयुग तो असुरी राज का, कलयुगी
आसुरी राज का विनाश होगा। आसुरी राज में देखो कितने अनेकानेक है, दैवी राज में कितने थोड़े हैं। लिखा भी हुआ है कि अनेक धर्मों का विनाश, एक सत्य धर्म की स्थापना। बाप कहते हैं, देखो बच्चे, मैं तुम्हें कितना श्रृंगारता हूँ, फिर भी तुम सुधरते नहीं हो, उल्टा सुल्टा बोलते रहते हो। यहाँ तो देखो, बाबा कहते हैं, देह सहित जो कुछ भी है सब कुछ भूल कर माम एकम याद करो। अपनी देह में भी नहीं फंसो। किसकी देह में फंसने से गिर पड़ते हैं। जैसे मम्मा की देह से प्यार था किनका, तो मम्मा के जाने के बाद देखो कितने मर गए, क्योंकि नाम रूप में फंसे हुए थे। बाप कितना कहते हैं, बच्चे देह अभिमानी मत बनो, माम एकम याद करो। बाप तो कहते हैं, इस ब्रह्मा के शरीर को भी याद नहीं करो। शरीर को याद करने से तो पूरा ज्ञान उठा नहीं सकते। देही अभिमानी बनने में बहुत मेहनत है। इसलिए बाप की याद में रहना यह बड़ा लोगों को डिफ़िकल्ट लगता है। बाकी कहते हैं ज्ञान तो बहुत अच्छा अच्छा सुनाते हैं, योग में थोड़ा मुश्किल रहते हैं। जितना रुस्तम उतना ही फिर माया के भी तूफान आएंगे। किसी न किसी के नाम रूप में फंस पड़ते हैं तो धोखा खा लेते हैं। इसमें बड़ी खबरदारी चाहिए। इस योग में ही तो बड़ी मेहनत है, नाले तो बहुत सहज है। योग में ही तो घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। इसलिए बाप कहते हैं, अगर ऐसे भूलते रहेंगे तो विक्रमादित्य कैसे बनेंगे। योग में रहो तो तुम्हारे से पाप भी नहीं होंगे, नहीं तो फिर 100 गुना हो जाता है। सोचो, यहाँ तो खुद धर्मराज और बाप दोनों साथ हैं। इसलिए स्वयं बाप कहते हैं, बाप के आगे कोई पाप नहीं करना, नहीं तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। योग से ही तो विक्रमादित्य बनना है। स्वदर्शन चक्र को तो जानना बड़ा सहज है। इस गोले के नीचे लिखना है चक्कर, चरखा नहीं लिखना है, परंतु चक्कर लिखना है, ड्रामा का चक्कर। बाबा तो युक्तियाँ बहुत बच्चों को बताते हैं, एक्ट में तो बच्चों को ही आना है। समझा? अच्छा,
बाप दादा बोले मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रेत मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। अभी क्या सुनेंगे? हाँ, टोटल मुरली का धारणा युक्त सार। किसी भी देहधारी के नाम रूप में अटकना नहीं है, अपनी देह में भी नहीं फंसना है। इसमें बहुत बड़ी खबरदारी रखनी है। दूसरी मेन पॉइंट, ज्ञान मार्ग में नष्टो मोह तो जरूर बनना पड़ता है, पवित्रता की आज्ञा माननी है और दूसरों को भी पवित्र बनाने की युक्ति रचनी है। मुरली में लास्ट वरदान है, स्वपरिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन के निमित्त बनने वाले सर्व खजानों के मालिक भव। स्वपरिवर्तन के द्वारा विश्व परिवर्तन के निमित्त बनने वाले सर्व खजानों के मालिक भव। बाबा कहते हैं, बच्चे आपका स्लोगन है बदला न लो, परंतु स्वयं को बदल कर दिखाओ, क्योंकि स्वपरिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होना है। कई बच्चे सोचते हैं ये ठीक हो तो मैं भी ठीक हो जाऊंगा, मेरे से ये ऐसा करता है इसलिए मुझे बोलना पड़ता है, ऐसे ऐसे कहते हैं ना। तो बाबा कहते हैं कई बच्चे समझते हैं ये ठीक हो तो मैं भी ठीक हो जाऊंगा, ये सिस्टम ठीक हो तो मैं ठीक हो जाऊंगा, क्रोध करने वाले को शीतल कर दो तो मैं शीतल हो जाऊं। इस ऐसे खिटखिट करने वाले को किनारे कर दो तो सेंटर ठीक हो। वो राय देते हैं ना कहीं, ये ऐसा ऐसा करते हैं, हंगामा मचाते हैं, ऐसे ऐसे बोलते हैं, ऐसे को थोड़ा किनारे कर दो तो फिर हम सब ठीक हो जाएंगे। बाबा कहते हैं बच्चे ये सोचना ही रॉन्ग है, पहले स्व को बदलो तो विश्व बदल जाएगा। इसके लिए सर्व खजानों के मालिक बन, जो बाप हमें इतना अविनाशी खजाना दे रहा है। बाबा कहते हैं इन सर्व खजानों के मालिक बन, समय प्रमाण मिले हुए अविनाशी रत्नों को कार्य में लगाते रहो। लास्ट में स्लोगन है, सर्वशक्तियों की लाइट, सर्वशक्तियों की लाइट सदा साथ रहे तो माया दूर से ही भाग जाएंगी।
सर्व शक्तियों की लाइट सदा साथ रहे तो माया दूर से ही भाग जाएंगी। बहन जी इधर आ तू, हमेशा माइक इधर रखो।